बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते ज़ोहरा अपने घरेलू बुर्ज यानी बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो रही है। 14 अक्टूबर को मोहब्बत का ये सैयारा खूबसूरती और सखावत का जश्न मनाने वाले तज्जिये पर मरकूज ज़हनियत के साथ अपनी रफ्तार तब्दील करता है। बुर्ज सुंबुला में अपनी मादी हालत के बारे में फिक्रमंद रहने के बाद ज़ोहरा अब हमें मेहरबानी, इश्तिराक और एक साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखने की दावत देती है। बुर्ज मीज़ान में ज़ोहरा की मौजूदगी ऑट की अहमियत को बढ़ा देती है। जैसे ही यूरेनस और प्लूटो के साथ मिलकर ट्राइन बनाती है, खूबसूरती की एक नई लहर शुरू होती है। हम एक ताकतवर तवानाई की तवक्को कर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाती है, उन आखिरी रुकावटों को तोड़ने में हमारी मदद करती है और साथ ही एक नई नज़र भी पेश करती है जिसके जरिए हम एक दूसरे को देखने और प्यार करने के काबिल होते हैं। ये तब्दीली अक्सर नरमी से होती है, बाज़ औक़ात हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जब ख्वाहिश की बात आती है तो मरीख का बुर्ज अक़रब में घूमना चीज़ों को ख़ास तौर पर शदीद बना देता है। इसके अलावा मरीख इस वक्त मुश्तरी के साथ एक खुशगवार मकाम पर है जो इस ख्वाहिश को और भी बढ़ाता है। इस तवानाई को मुंतकिल करने का एक बेहतरीन तरीका उन सरगर्मियों में मशगूल होना है जो छपी हुई चीज़ों को दरियाफ्त करती है। इल्मी नुजूम एक ऐसा मौजू है जिसकी आपको खास दिलचस्पी है और ये वाकई एक शानदार मिसाल है। मुश्तरी आपके साथ है जो आपको बातनी मज़ामीन और नफ्सियात की दुनिया में कदम रखने की तरगीब दे रहा है, जबकि मरकरी बुर्ज अक़रब में आपकी रहनुमाई के लिए बेहतरीन जगह पर है। अब हम एक गहरे और तब्दीली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। सूरज प्लूटो के साथ मुरब्बा पहलू में है जो आहिस्ता आहिस्ता इस खुफिया सैयारे की मुकम्मल सलाहियत को सामने ला रहा है। ये तब्दीली का वक्त है और आपको अपनी बसीरत और हसासियत पर भरोसा करते हुए दुनिया के बारे में अपने नुक्ता नज़र को तब्दील करने की तरगीब दी जा रही है। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा शुरू करें, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस इस हफ्ते खुशी के हुसूल पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल खुशी आपके आसपास ही मौजूद है और आपको इस दौरान खुशी देने वाली सरगर्मियों में शामिल होना चाहिए। ये वाकई अहम है। इसके अलावा आपके करीबी ताल्लुकात भी नुमायां हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये आपकी शादी से मुताल्लिक हो सकता है या फिर आपके किसी खास के बारे में। मजीद ये कि एक अजीज जो इंतकाल कर चुका है वो भी आपके ख्वाब में आ सकता है या आप किसी ऐसे शख्स का ख्वाब देख सकते हैं जो हाल ही में माजी में रुखसत हुआ है। कोई आपको रूहानी दायरे से देख रहा है। ये बात वाज़ेह है कि ये तवानाई मौजूद है। ये किसी ऐसे शख्स से जड़ी हो सकती है जिसकी शरीयत के हयात का इंतकाल हो चुका है। ये तवानाई किसी पैगाम की सूरत में जाहिर हो रही है। हो सकता है आप उलझने हों, अपने अगले इक़दामात के बारे में गैर यकीनी महसूस कर रहे हों या किसी खास मसले के हवाले से जमूद की हालत में हों, लेकिन इस हफ्ते आपको रहनुमाई मिलेगी। अपने आसपास के लोगों के बारे में मुहतात रहें क्योंकि कोई आपके और आपके दोस्त के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर सकता है। ये आपकी ख्वाहिशात और ख्वाबों से भी जड़ा हो सकता है, इसलिए उन्हें ज्यादा निजी रखना बेहतर है क्योंकि कोई मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है। आप वाकई सही रास्ते पर हैं। आप किसी कम उम्र खातून के साथ बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक रोमानवी ताल्लुक हो सकता है जबकि दूसरों के लिए ये सिर्फ दोस्ती हो सकती है, लेकिन ये शख्स थोड़ी हसद का मुजाहरा कर सकता है। वो आपकी तरफ देख रहे हैं और थोड़ा सा हसद महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को किसी ऐसे शख्स के साथ मुआमला करते हुए पा सकते हैं जो उन खुसूसियात का हामिल हो। मजीद ये कि इस हफ्ते आपको कुछ मायूसियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि ताखीर, दोबारा शेड्यूलिंग या तसलसल में मुश्किलात। लेकिन आखिरकार ये सब आपके हक में जाएगा क्योंकि आप इस हफ्ते अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लेंगे। बहरहाल आपके आसपास हसद की एक झलक है और मैं आपको ये मशवरा देना चाहती हूँ कि नाराज होने से बचें। मेरा मुशाहिदा है कि कभी कभार ये आपके मिजाज या आपके आसपास के लोगों के मिजाज की अक्कासी कर सकता है। आप नई शुरुआत के करीब हैं या किसी ऐसे मंसूबे पर गौर कर रहे हैं जिसे आप शुरू कर सकते हैं। मुमकिना तौर पर साल के आखिर तक ये भी मुमकिन है कि ये अगले चंद हफ्तों में हो जाए।
तो उफ़ुक़ पर नई शुरुआत मंसूबे मौजूद हैं और मैं इन तवानाइयों को भी महसूस कर रही हूँ। इस हफ्ते एतदाल बरकरार रखने की कोशिश करें। सब्र बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग नुकसान का सामना कर रहे होंगे क्योंकि बिलाशुबा एक इख्तिताम करीब है। तब्दीली आ रही है। एक अहम ऐलान और कुछ सच्चाइयाँ सामने आ सकती हैं। आपके पास कुछ रोशन और उम्मीद अफजा ख्यालात हैं जो आपकी कोशिशों में मददगार साबित हो सकते हैं, मुमकिना तौर पर आपके कारोबारी तसव्वुरात तक काम को आगे बढ़ाने के लिए एक मुहर्रिक के तौर पर काम कर सकते हैं। आप थेले सरों को बांध रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। आप वाकई तख्लीकी हैं। आप में से कुछ लोग शायद सफ़र की वजह से या किसी नए अक़दाम पर गौर करते हुए किसी जगह को छोड़ रहे हैं। आप नक़ल मकानी के बारे में सोच रहे हैं जो आपके ज़हन में काफ़ी बोझ डाल रहा है, हालांकि आप शायद इस पर अमल न कर सके। इस हफ्ते अपने मफरूज़ात के बारे में मुहतात रहें। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि ये नज़र आता है। मज़ीद ये कि गैर मुतवक्के हालात के लिए तैयार रहें क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं। ख़वातीन की मौजूदगी है जिस पर हमने बात की है। वो अपने तरीक़ों में काफ़ी हद तक सेट हो सकती हैं और मुमकिना तौर पर तनकीदी भी। इसके अलावा आप बहुत नतीजा खेज हैं और अपने आप के साथ ईमानदार हैं। आप अपनी कमज़ोरियों और ताकतों दोनों से वाकिफ़ हैं और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए पुरज़्म हैं, एक बहुत ही पैदावारी तवानाई के साथ। इस हफ्ते आपके ताल्लुकात पर जोर दिया जा रहा है और ऐसी सरगर्मियों में मशगूल होने की तरगीब दी जा रही है जो आपको खुशी देती है। आपको रूहानी तौर पर भी रहनुमाई दी जा रही है। पीर से जुमा तक आपके ताल्लुकात में नई आज़ादी और जोश की तलाश में एक ख़ास ख्वाहिश महसूस होगी। मौजूदा ताल्लुकात में एक सनसनीखेज़ तब्दीली आ सकती है। हफ्ता और इतवार के दौरान आप खुद को ज़्यादा हसास परवरिश करने वाले हमदर्द, रोमानवी, तख़य्युलाती और तख्लीकी महसूस करेंगे। आपको ऐसे मौक़े मिलेंगे जो तवील मुद्दती खुशी और फौरी तस्कीन दोनों फराहम करते हैं। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी ये हफ्ता आपके लिए कामयाबी का वक्त है। आप अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। इस हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ कोशिशों में कुछ कामयाबियों की तवक्को करें जो वाकई खुश आइंद है। इसके अलावा आप में से कुछ जल्द ही सफ़र करने वाले हैं, मुमकिना तौर पर किसी पार्टनर और रोमानवी दिलचस्पी के साथ। मैं इस तवानाई को किसी और के साथ भी महसूस करती हूँ। ये एक मुख्तसर सफ़र आपके किसी खास के साथ सफ़र के तौर पर जाहिर हो सकता है। ऐसी मुस्बत तवानाई मौजूद है जो खुशी फैलाएगी। आप इस हफ्ते खुशी और तंदुरुस्ती का भी तजर्बा करेंगे। ये वाकई आपका वक्त है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ नए घर में जा रहे हैं या आपके घर के मामलात में तब्दीलियां आ सकती हैं। इस हफ्ते आपका रवैया खासा रोशन और ज़्यादा मुस्बत है। मज़ीद बरहा आप में से कुछ इस हफ्ते एक बुजुर्ग शख्स के साथ बातचीत करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में एक अहम मोहब्बत की दिलचस्पी या अहम शख्सियत हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी तरफ ऐसी खबरें आएंगी जिनमें एक नया मौका शामिल हो सकता है, चाहे वो कारोबार हो या मुलाजमत, या शायद ख़ानदान के इजाफे से मुताल्लिक़ खबर हो। ये तवानाई उभर रही है और आप में से कुछ आने वाली तर्ज़ी ज़िंदगी का ऐलान कर सकते हैं। उफ़ुक़ पर एक खुशगवार मंजर है जहां मुमकिना तौर पर लोगों का एक ग्रुप मौजूद है क्योंकि वो तवानाई से भरपूर है। अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो इसका जवाब हाँ में है। आप में से बहुत से लोग इस हफ्ते तरक्की की राह पर गामज़न होंगे, माजी की परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग बुर्ज सरतान किसी ऐसे फ़र्द के साथ मामला कर रहे होंगे जो उन खुसूसियात को उभारता है, लेकिन आपको ऐसे फैसले करने की ज़रूरत है जो आपने अभी तक मुलतवी कर रखे हैं। आपको उन मामलात पर जल्दी से काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फैसला कुन होने की ज़रूरत के बावजूद इस हफ्ते आपके मुस्तकबिल में कामयाबी की झलक है। ये वाकई खूबसूरत है और माली आमद की उम्मीद है। ये आपके पेचेक में इजाफा, आमदनी का नया जरिया बन सकता है। माली फवाइद की राह पर गामज़न है। किसी भी चीज़ या शख्स को छोड़ दें जो अब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रखता, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप खुद को दूसरों के साथ इख्तिलाफ में भी पा सकते हैं। दूसरी तरफ हो सकता है कि आप कुछ दिफाई और मायूस महसूस कर रहे हो, लिहाजा ये तवानाई वाकई आपके सामने आ रही है।
माली मौक़े का भी मुशाहिदा होगा। इसमें इस हफ्ते आप में से कुछ के लिए तरक्की या इजाफा शामिल हो सकता है। आप में से कुछ लोग जायदाद खरीदने या रियल एस्टेट में सरमायाकारी करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं, जिससे आपको अहम माली फवाइद हासिल होने की उम्मीद है। एक बहुत ही मुस्बत तवानाई की लहरें महसूस होगी। एक ऐसी ख्वाहिश जो आपने हमेशा दिल में रखी है, वो अब इलाही वक्त में पूरी होने वाली है। दुआ में मशगूल होना इस बात की अलामत है कि आपकी दरख्वास्तें कबूल की जा रही है। इस वक्त आपका विजदान खास तौर पर मजबूत है, जो कि बेहतरीन है क्योंकि एक गहरा एहसास उफ़ुक़ पर है। इस हफ्ते अपनी बसीरत पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियों की भी तवक्को करें। मज़ीद बरह आप में से कुछ के लिए माली मामलात या इसी तरह के मसाइल से मुताल्लिक़ तनाज़ात हो सकते हैं, जिन पर गौर करना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपके काम की सूरती हाल में अचानक तब्दीली की तवक्को करती हूँ, जिसमें आपके काम में कमी या दीगर तब्दीलियाँ शामिल हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये बेरोज़गारी का बाइस भी बन सकता है। इसलिए अगर आपके काम में कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो एहतियात से काम लें, क्योंकि बरतरफी किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। ये एक आम मशवरा है, लेकिन याद रखें कि सब कुछ आपके हक में होगा। मैं जानती हूँ कि आप भी तब्दीलियों और नए तजुर्बात से गुजर रहे हैं। मुस्तकबिल के बारे में आपके ज़हन में बहुत से ख्यालात हैं, इसलिए दानिशमंदी से फैसले करें। ये तवानाई आपको अपनी हकीकत को तश्कील देने की इजाज़त देती है। मुझे मालियात, काम और कारोबार के हवाले से अहम फैसले करने में भी हिकमत नज़र आती है। आप एक बसीरत रखने वाले फ़र्द हैं जो बड़ी तस्वीर पर गौर कर रहे हैं। बिलाशबा आपके पास एक विजन है और ये वाकई उम्मीद अफजा लगता है। पीर और मंगल को आप खुद को ज्यादा रोमानवी, जिनसी और हमदर्द महसूस कर सकते हैं। बुध से इतवार तक हालात मंसूबा बंदी के लिए बेहतरीन हैं। हफ्ते के आखिर में खुशगवार लम्हात का वदा किया गया है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, आपके करियर और साख पर खास तवज्जो दी जा रही है, खास तौर पर यह कि दूसरे लोग आपको किस तरह देखते हैं। इसके नतीजे में इस शोबे में कुछ तब्दीलियां भी मुमकिन हैं। इस हफ्ते आपकी मुलाजमत और करियर पर खास तवज्जो मरकूज रहेगी। मुझे महसूस होता है कि हुआ में कुछ एतराफात हैं, किसी के पास आपके साथ बांटने के लिए कुछ खास है। ये तवानाई ये जाहिर करती है कि इस हफ्ते कोई आपको कुछ दुखाने वाला है या उनके पास ऐसी मालूमात हैं जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मजीद ये कि मैं समझती हूँ कि इस हफ्ते खुद शनासी का भी एक उनसर शामिल होगा। आप अपनी ज़ाती ताकत के मालिक हैं और सुकून महसूस कर रहे हैं, जो आपकी कामयाबी में मददगार साबित होगा। आपका सामना एक सिया बालों वाले शख्स से भी हो सकता है। ये ताल्लुकात या मोहब्बत से जड़ा हो सकता है और ये पहलू भी सामने आ सकता है। मैं कुछ ख्वाहिशात को भी महसूस कर रही हूँ जो मुमकिना तौर पर ख़ानदान या घर से मुताल्लिक़ है, जो सामने आ सकती है। ताहम इस हफ्ते फितना के हवाले से मोहतात रहें। आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपको कुछ वजाहतें मिलेंगी। कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत वाज़ेह हो जाएंगी। याद रखें कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है या आपको इस्तेमाल कर रहा है। ये वो शख्स है जिससे आप वाकिफ़ हैं, अजनबी नहीं। मजीद बरह आपको इस हफ्ते मौसीकी ने घेर लिया होगा, जो इसे बाहर जाने, अपने आप से लुत्फ़ अंदोज़ होने या मौसीकी सुनने का बेहतरीन वक्त बनाएगा। ये हफ्ता मौसीकारों के लिए खासा साजगार दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में ताख़ीर या हिचकिचा रहे हों और अब कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। इस हफ्ते चीज़ें आपकी तवक्को के मुताबिक ज़ाहिर नहीं हो सकती हैं, लिहाजा क़ियास आराइयों से गुरेज करें। इस हफ्ते आपके लिए नए मौक़े उफ़ुक़ पर हैं, इसलिए उनके लिए तैयार रहें। इस हफ्ते में यकीनी तौर पर दिल के मामलात शामिल होंगे, मुख्तलिफ इंतखाब और फैसलों के साथ, जो तवानाई का एक और पहलू है। ये हफ्ता कंट्रैक्ट मुलाजमतों पर गुफ्त और शनीद करने और आपकी मौजूदा समत में एतमाद कायम करने का एक साजगार मौका पेश करता है। आप में से कुछ किसी रिश्ते का असर नो जायजा ले रहे हैं या एक से आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि तन्हाई की ख्वाहिश गालिब है। कुछ लोग थेरापी या मुशावरत में मशगूल हो सकते हैं, जैसे कि शादी की मुशावरत या खुद से मोहब्बत के कोर्स। मैं इस रुझान को अच्छी तरह समझती हूँ।
मजीद ये कि मैं किसी ऐसे शख्स की मौजूदगी महसूस करती हूँ जो आपको मोहब्बत के हालात, ताल्लुकात और खुद मदद के मामलात में रहनुमाई फराहम कर रहा हो। ये तवानाई भी वाज़ेह है। ऐसा लगता है कि ये पैगामात आप में से कुछ के लिए ख़ास तौर पर अहम होंगे जो इस हफ्ते सफ़र कर रहे हैं, जबकि दूसरे अपनी ज़िंदगी में खुशखबरियों और ख्वाहिशात के इजहार की तवक्को कर सकते हैं। मुस्बतीत और जोश बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में एक मददगार खातून शख्सियत है, मुमकिना तौर पर मोहब्बत की दिलचस्पी, जो वाकई देखभाल करने वाली और हौसला अफजाई करने वाली है। आप में से कुछ अदालती मामलात या कानूनी दस्तावेजात के साथ भी जुड़े हो सकते हैं, जो एक और पहलू है। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ मुआहदों पर दस्तखत कर रहे हैं, जैसे कि लीज रेहन या नई कार के लिए, जो सरकारी मुआहदों की तकमील की निशानदेही कर रहे हैं। दूसरों के लिए अहम फैसले किए जा रहे हैं, हालांकि कि आप कुछ ख्यालात को निजी रख रहे हैं और अपने इख्तियारात पर गौर कर रहे हैं। आपका विजदान आपकी फैसला साजी में एक रहनुमा की हैसियत रखता है। मुझे यकीन है कि बेहतरीन चीज़ें अभी आना बाकी हैं और आप इलाही वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपके आसपास कुछ राज भी हैं जो ये जाहिर करते हैं कि हर चीज़ जैसी नज़र आती है वैसी नहीं होती। माली आज़ादी की तरफ एक उम्मीद अफजा रास्ता देखेंगे जो माली इस्तेहकाम और अच्छे कारोबारी मौक़े की तरफ इशारा करता है। आप में से कुछ ने एक कीमती सबक सीखा है और अपनी ज़िंदगी के एक पहलू में कामयाबी हासिल की है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आप माजी की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अपने नए मौक़े को अपनाने के लिए तैयार हैं जो ऐन आपके सामने आएंगे। पीर से जुमा तक रोमानवी ताल्लुकात में तेज़ी से जोश व खुरूश और शिद्दत आती है। अगर आप अकेले हैं तो ये वक्त आपके लिए अपने साथी से मिलने और गहरी मोहब्बत का तजर्बा करने का सुनहरी मौका हो सकता है। हफ्ता और इतवार के दौरान तवील मुद्दती मकासद के हुसूल के लिए ज़्यादा अज़्म और तवज्जो मरकूज करने की तजवीज़ दी जाती है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसीज़, 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत इस हफ्ते आपके लिए कई पैगामात मौजूद हैं। आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पॉटलाइट आप और आपके साथी पर है। कुछ लोगों के लिए ये एक मजबूत ताल्लुकात की तरफ इशारा कर है। पानी का एक ख़ास निशान सामने आ रहा है। मैंने ये किसी और के लिए देखा। मुझे यकीन है कि ये बुर्ज सरतान था। आप बुर्ज सरतान की तफसीलात पर नज़र डालना चाहेंगे। मज़ीद ये कि आपकी ज़िंदगी में एक नुमाया आबी बुर्ज मौजूद है, हालांकि कि ये वाज़े नहीं है कि ये बुर्ज सरतान, बुर्ज अकरब या बुर्ज हूत है, लेकिन इस तनाजुर में पानी का एक अहम बुर्ज वाकई नुमाया है। आप में से कुछ के लिए छठी लेने या कुछ वक्त की छठी गुजारने का इम्कान है। ये भी आपके विजदान की पैरवी करने की तजवीज़ के तौर पर यहाँ इशारा किया गया है। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि नज़र आता है। मुझे ख्वाब की कुछ शक्ल नज़र आती है, शायद ये पेशिन गोई भी हो। आप में से कुछ को डीजा वो यानी ऐसी कैफियत का सामना हो सकता है जो इस किस्म की तवानाई की अक्कासी करता है। ये एक सबक है जो हमें सिखाता है कि माजी की गलतियों को ना दोहराएं, जैसा कि मैं देख रही हूँ। मजीद ये कि मोहब्बत का एक ख़ास एहसास होगा। ये वाकई डेटिंग के लिए एक बेहतरीन वक्त है। आपके ज़हन में नई मोहब्बत की तजदीद हो सकती है और शायद आप दिन भर रोमानवी ख्वाब देख रहे हो। इसके आसपास एक दिलचस्प तवानाई भी मौजूद है। ये तवानाई ये बताती है कि आप अपने साथी को किसी खास चीज़ से हैरान करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि एक रोमानवी सफ़र की मंसूबा बंदी करना, या शायद आपका साथी कोई और आपके लिए कुछ खास करने का सोच रहा हो। मज़ीद बरहें आपके रास्ते में कुछ तमीरी तनकीद आ सकती है। ये एक गौर तलब बात है, जैसा कि मैं इसे समझती हूँ। कोई आपको मशवरा दे सकता है, लेकिन इसका मकसद बदनीयती या तनकीद नहीं है, बल्कि ये किसी ऐसे शख्स की तरफ से आता है जो वाकई आपकी भलाई चाहता है। इस तरह ये एक लिहाज से जायज़ तनकीद है। लिहाजा मैं भी इस किस्म की तवानाई का मुशाहिदा कर रही हूँ। मुझे लगता है कि इस हफ्ते बातचीत और रहनुमाई की ज़रूरत हो सकती है। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। मुमकिन है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हों जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता हो। मुझे यहाँ रोमानवी पेशकशें नज़र आती है। मोहब्बत वाकई एक ताकतवर कुव्वत लगती है। कुर्बत और ज़ाती मामलात के हवाले से बहुत से खदशात मौजूद हैं। इस किस्म की तवानाई भी मौजूद है। कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियों का एहसास है।
लहाजा हालात में अचानक तब्दीली का इम्कान है। कुछ चैलेंजेस पर काबू पाने की भी तवक्को रखें। एतमाद में इजाफा वाज़ेह है, जो फतह और कामयाबी की अलामत है, ख़ास तौर पर काम कारोबारी कोशिशों में। मज़ीद ये कि मोहब्बत की तजदीद भी यकीनी तौर पर नज़र आ रही है। इस किस्म की तवानाई इस हफ्ते भी मौजूद है। आप में से कुछ लोग अगले साल इससे ज़्यादा के लिए मंसूबे बना रहे हैं, जो ये जाहिर करता है कि आप एक ऐसे पुरज़्म ताल्लुक़ में दाखिल हो रहे हैं जो मुमकिना तौर पर एक साल के अंदर मजबूत वाबस्तगी का बाइस बन सकता है। ये एक और पैगाम है जो मौसूल हुआ है। यहाँ खेल में बहुत सी तवानाइयाँ हैं। ये गैर मुतज़लज़ल वक्त की नुमाइंदगी कर सकती हैं और दूर अंदेशी और मनसूबा बंदी की ज़रूरत है। और कुछ मामलात अभी तक जारी हैं। आपके लिए मदद हासिल करना मुमकिन है, इसलिए इसकी तलाश में हिचकिचाहट महसूस न करें। ये इस ख्याल की अक्कासी करता है कि मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी के जरिए माली फ़वाइद समेत इनामात हासिल किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। मज़ीद ये कि सुस्त मगर मुस्तकिल तरक्की आखिरकार कामयाबी की तरफ ले जाएगी। इसलिए आगे की मंसूबा बंदी करना बहुत अहम है, ख़ास तौर पर माली मामलात में, जैसे कि गैर मुतवक्के हालात के लिए बचत करना। इस हफ्ते आपके ताल्लुकात और शादी पर ख़ास तवज्जो दी गई है। हफ्ते का आगाज़ ख़ास तौर पर पीर और मंगल एक उम्मीद अफ़ज़ा नुक्ता नज़र पेश करता है, जो आपको लाशूरी तौर पर मुस्बत तजुर्बात की तरफ मुतवज्जे करने की इजाज़त देता है, चाहे वो लोग हों, मादी चीज़ें हों, ख़ास हालात। आपका खुश मिजाज होना आपकी कशिश और मकबूलियत को बढ़ाता है और ये समाजी रवाबित कायम करने के लिए बेहतरीन वक्त होता है। मज़ीद ये कि आपकी मददगार और परवरिश करने वाली फितरत दूसरों के साथ नई दोस्ती और ताउन का बाइस बन सकती है। बुध से इतवार तक ज़हनी मसरूफियत और बातचीत में नुमाया इजाफा होता है। आपके जज्बात उरूज पर हैं, एहसासात की शिद्दत बढ़ गई है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।